साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं बात करने वाला हूं 10+2 सीईटी और ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी का एग्जाम। क्योंकि आपको पता है पहले तो क्या होता था भाई, 12th पास कर ली भाई छोरा वो फॉर्म भरता है, नौकरी को पुलिस को फॉर्म भरता है, बीए करने के बाद छोरा वो फॉर्म भरता है। लेकिन अभी क्या सिस्टम चालू हो गया, सीईटी। यानी आप सीईटी अगर क्रैक कर लेते हो, सीईटी क्रैक करने से नहीं होता। अगर सीईटी में मान लो कि भाई आपने एग्जाम दे दिया है, कोई भर्ती निकल चुकी है, उसका क्या कुछ कह सकते हैं भाई, कटो मान लो सीईटी की भाई इतने कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, है ना। जैसे 15 गुना सम्मिलित करेंगे, 20 गुना सम्मिलित करेंगे, क्या कुछ प्रोसेस होता है, तो वही सीईटी में लेकर आए हो। यानी आप अगर 12वीं पास कर चुके हैं तो आपको सीईटी देना है। अब उस सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां हैं, और बात करूंगा ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के अंदर कौन कौन सी भर्तियां, क्या कुछ उसका प्रोसेस रहता है, क्या कुछ योग्यता है, किस प्रकार पेपर लगता है, पूरा सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तो जितना उसके वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य वीडियो की। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल, यानी सीईटी 12th पास करने के बाद एक तो दिया जाता है, दो सीईटी प्रकार होते हैं, ठीक है। एक तो 12वीं पास, एक होता है ग्रेजुएशन, जिन्होंने क्या कर रखी है, बीए कर रखी है। तो भाई जो विद्यार्थी साल 12th पास कर चुके हैं वो भी जरूर देखिए, ग्रेजुएशन वाले देख रही है। इसका क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब क्या है, समान पात्रता परीक्षा। यानी आप उस एग्जाम देने के लिए पात्र है या अपात्र है, पात्र हो या फिर अयोग्य हो, वही सिद्ध करने के लिए सीईटी का पेपर होता है। ये इनकी वैधता होती है 1 साल की। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये पहले मैं बात करूंगा योग्यता की। योग्यता क्या होनी चाहिए, सीईटी 10+2 की बात करूं तो 12th पास होना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी अगर 12th पास है तो सीईटी का एग्जाम दे सकता है, ठीक है। और एक है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन वाला देखो दोनों दे सकता है, ग्रेजुएशन वाला 12+ वाला भी दे सकता है और ग्रेजुएशन खुद वाला तो दे ही सकता है। लेकिन 12th पास वाला सिर्फ 12th पास वाला दे सकता है, क्योंकि आपको पता है भाई ग्रेजुएशन उसकी हुई नहीं है तो वो नहीं दे सकता है। अब देखो क्या एज, अगर उम्र की बात कर ले तो 18 से लेकर 40 तक, 18 साल से लेकर 40 तक ये सीईटी का फॉर्म है, भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। वेधता 1 वर्ष, यानी आपने मानो कि 2024 के अंदर आप सीईटी दोगे, 2024 के अंदर आप सीईटी अगर देते हो तो ये वेधता सिर्फ 2024 तक की रहेगी। यानी 2024 के बीच के अंदर जितनी भी 12th पास की वैकेंसी आएंगी उसमें आप फॉर्म लगा सकते हो, समझ गए। उसमें ही आप सिर्फ फॉर्म लगा सकते हैं। 2025 के बाद अलग होगी। मान लो कि वो वैकेंसी आई ही नहीं, 1 साल हो चुका है, तो आपकी इस सीईटी पात्रता वाली जो आपका प्रमाण पत्र होगा उसकी मान्यता को 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। उनके हाथ में सब कुछ है। अब देखिए सिलेबस क्या है, देखो सिलेबस 12th का और ग्रेजुएशन लेवल का समान है। यानी जब आप 12वीं पास कर लेते हैं सीईटी में उसका भी सेम है, और ग्रेजुएशन की अपन बात करते हैं तो ग्रेजुएशन की भी क्या है, 12th पास वाला ये, मतलब सिलेबस एक समान है। कैसे है, राजस्थान जीके आएगा, सबसे ज्यादा राजस्थान जीके का वेकेटेज, ठीक है ना, वेकेटेज बहुत ज्यादा है राजस्थान जीके का। अब राजस्थान जीके के अंदर अपन बात करें कौन कौन से, तो राजस्थान जीके के अंदर अपन बात करें तो भाई एक तो राजस्थान की इतिहास आएगा, राजस्थान का इतिहास, वही महाराणा प्रताप, वही राणा सांगा है, कोई इतिहास दूसरा नहीं है ना। अब आगे देखो, इसके अलावा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, यानी राजस्थान की कला संस्कृति, जो कि राजस्थान की धरोहर से जुड़ी हुई है, क्योंकि राजस्थान की पावन भूमि है, और राजस्थान की पावन भूमि में राजस्थान की कला संस्कृति को इतनी गहराई के साथ उकेरा गया है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे देखो राजस्थान ज्योग्राफी, यानी राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो सीईटी के अंदर है। सिलेबस दोनों का बात कर रहा हूं, 12th पास वाली बात करूंगा, ग्रेजुएशन की बात करूं तो एक साथ में। इसके आगे क्या है, राजस्थान इकोनॉमी, यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी डगमगाई हुई है, वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी है। राजस्थान की इकोनॉमी हमें यहाँ पर सीईटी के अंदर पढ़नी है। इसके अलावा अपन बात करें कि तो राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान का पॉलिटी यानी राजस्थान की राजनीति विज्ञान। अब एक चीज समझ लीजिए, राजस्थान की राजनीति पढ़नी है, साथ में आपको इंडियन पॉलिटी भी आएगी, आपकी इंडियन पॉलिटी भी आएगी। लेकिन ये इंडियन पॉलिटी है, ये राजस्थान से पॉलिटी से समान वेता रखती है, आपको पता, तो इंडियन पॉलिटी थोड़ी आएगी। इसी में साथ साथ यहाँ पर आएगी इंडियन ज्योग्राफी, थोड़ी आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, इंडियन ज्योग्राफी। अब कितनी आएगी, इतनी आएगी जितनी राजस्थान की ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी से जो टॉपिक जुड़े हुए हैं, जैसे एक टॉपिक का मैं नाम लूंगा भाई, जो अपना कह सकते हैं ना भाई, जैसे कि पर्वत हो गए, मैदान हो गए, पठार हो गया, है ना,
राजस्थानी उनचास स्थिति, वो कुछ टॉपिक जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार बहुत ज्यादा टॉपिक जुड़े हुए कुछ है। तो ये आपको जो राजस्थान की ज्योग्राफी से टच है, कौन से टॉपिक, इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान जीके में इतना हो गया। अब इसके अलावा क्या क्या, एक तो रीजनिंग आपका पूरा का पूरा रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग आपका अच्छी तरीके से आपको आता ही है। रीजनिंग के अलावा हिंदी आपकी, हिंदी के अलावा अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, इनके अलावा आपकी सभी के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अलावा करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स नॉर्मल करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसके अलावा साइंस के भी जो जनरल साइंस होते हैं, सामान्य विज्ञान, क्या बोलते हैं, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं, रसायन से आ जाते हैं या फिर अपने बायोलॉजी से आ सकते हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन वगैरह बढ़ेंगे वही यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये बात कर ली मैंने सिलेबस की, भाई दोनों का सिलेबस सेम ही है, चिंता नहीं करें किसी बात की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रिय साथियों की 10th प्लस, जो भी 10+2+ वाले विद्यार्थी है, 10+2 बोले तो 12वीं क्लास वाले विद्यार्थी, अगर वो ये एग्जाम देते हैं तो उनमें कौन कौन सी वैकेंसी आएगी और ग्रेजुएशन वाले में क्या कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, देख लीजिए। देखो जो 12th पास हो चुके हैं उनमें देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, ये अगर सीटी 10+2 में शामिल की गई है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। इसके अलावा वनपाल, वनपाल है, वन रक्षक, वनपाल है सिर्फ। ठीक है, इसके अंदर तो ये भी 12th पास है। राजस्थान एलडीसी, वनपाल वन रक्षक आ गया। राजस्थान एलडीसी ये भी 12th पास वाले सीटी वाली है। हाईकोर्ट एलडीसी शानर जो भाई है, हाईकोर्ट एलडीसी यह भी 12th पास वाली सीटी है। इसी के साथ में बात करूं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 4 है, छात्रावास अधीक्षक फॉरम, ये जो आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, वनपाल की, राजस्थान एलडीसी की, हाईकोर्ट एलडीसी के साथ में बात करें छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 4 की, ये आपको 12th पास यानी 12वीं पास वाली वैकेंसी है। अब अपन बात करते हैं कि भाई इसके अंदर सीटी वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लेता हूं। चलो ग्रेजुएशन की बात करें तो सीटी वैकेंसी ग्रेजुएशन बोले तो आपने बीए कर रखी है, बीए तो देखो एक तो पटवार की है, वो आपकी ग्रेजुएशन में शामिल है, ग्रेजुएशन की अपने बात करें सीटी के अंदर शामिल है। ऐसा ही है पुलिस, ठीक है समझ गए। तो ऐसा ही की भी किस में शामिल की गई है, ग्रेजुएशन सीटी में शामिल की गई है। ठीक है, और कनिष्ठ लेखाकार अकाउंटेंट, तो कनिष्ठ लेखाकार किसके अंदर है, ग्रेजुएशन के अंदर है। और छात्रावास अध्यक्ष ग्रेड 2 यहाँ पर क्या है, ग्रेड 4 है। तो ग्रेड 2 ये भी किस में है, सीटी ग्रेजुएशन लेवल में ये भर्तियां प्रमुखता से मानी गई है। अब देखिए इसका क्या है कि भाई नकारात्मक अंकन नहीं है, जो आपकी सीटी की परीक्षा होगी उसमें नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी आपके नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम भी बिल्कुल नहीं है। और 150 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव बोले तो जैसे महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था, ठीक है, इसके अंदर पन्ना दे दिया, मतलब 4-5 ऑप्शन दे दिया आपको। तो इसके अलावा आपको पूरा प्रोसेस दिया जाएगा, भाई 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे महाराणा प्रताप की माता का नाम 4 ऑप्शन दे दिया। अब सही ऑप्शन कौन सा है, भाई जयवंत भाई होगा तो वो 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, उसके प्रोसेस के आधार पर अपने मान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये क्वेश्चन वगैरह इसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया, दूसरा ऑप्शन दिया गया, तीसरा दिया गया, चौथा दिया गया, सही कौन सा है वो पर आपको क्या करना है, गोला करना है, काला गोला करना है, या फिर आपको पेन है वो ब्लू ले जाना है, ब्लू से आपको क्या करना है, गोला करना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, आपके अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसकी गलत हो गया, उसका कोई भी अंक है वो नहीं कटेगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर आएंगे, और 300 क्योंकि एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, अब भाई 40% से पास हो जाएंगे, लेकिन वो उससे जो वैकेंसी आएंगी उसमें आपको शामिल किया जाता है नहीं किया जाता है, वो फॉर्म भरने के बाद में जितने फॉर्म आए हैं उसके हिसाब से लिया जाता है। अब देखिए 150 क्वेश्चन आएंगे मैंने बता दिया है, और 300 अंक हो गए। जो पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। जो 12वीं पास विद्यार्थी है वो ये फॉर्म भर रहेंगे, मतलब कह सकते हैं सीटी देने के बाद, सीटी क्लियर है तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वनपाल, राजस्थान एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, और जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं यानी जिन्होंने बीए कर रखी है वो पटवार है, कनिष्ठ लेखाकार, छात्रा अधीक्षक, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सीटी पास होने के बाद में। नकारात्मकता है नहीं, इसके अंदर पूरा प्रोसेस ये दिया गया है। ये एक समान पात्रता परीक्षा है, ऐसा नहीं कि ये पेपर पास करने के बाद आप नौकरी लग जाओगे, ये पेपर पास करने के बाद आप नौकरी के पेपर में बैठ सकते हैं, ये कुछ प्रोसेस होता है। तो भाई जितना उसके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सीटी से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। भाई आप 12th पास वाले हो फिर ग्रेजुएशन वाले, वो भी आप कमेंट में जरूर बता दें। तो मिलते हैं और भी शानदार जानदार क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों इस वीडियो को जितना उसके शेयर वगैरह जरूर करें और जरूरतमंद विद्यार्थी तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। धन्यवाद।